राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, सो बुद्धि विचार कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं, बुद्धि से विचार करो कि जो रकार है मकार है वो 52 अक्षर के अंदर भी है और बाहर भी है, अंदर और बाहर दोनों ही है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे नैचे करके रकार और मकार का उच्चारण करना है शब्दों के द्वारा। कैसे करना है कि श्वास उश्वासा मन सूरत, श्वास उश्वास मन सूरत लगाए रू उच्चारिए हैं। श्वास उश्वास मन सुरता लगा के उच्चारण करना है। आगे गुरुदेव और इसी में फरमा रहे हैं कि शिव शिव के सुत गणेश और गणेश की नार बुद्धि ती बुद्धि करके विचारिए। राम नाम की नेचे करिए अरु निवृत्ति पढ़ो विचारिए सो कहिए हैं। महापुरुष हमारे राम राम का उच्चारण करना है। राम राम का उच्चारण श्वासों श्वास में करना है, पर कैसे करना है? मन और सूरत को लगा के, श्वास श्वासा मन सूरत लगा के करना है। फिर शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं और गणेश जी की जो स्त्री है वो बुद्धि कहलाती है, गणेश जी की नारी बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि से विचार करना है, बुद्धि से विचार करके राम नाम की नैचे करनी है। निवृत्तिपणों पे विचार करना है, निवृत्तिपणे पे विचार करो सो कहिए हैं। उसके बारे में फरमा रहे हैं, सो 52 माही सु दोए लिया तब 50 रहा, सो 50 माइला 2 अक्षर मध्य का त्यागिए। महापुरुष हमारे 52 अक्षर होते हैं, 52 में से 2 ले लिए, 2 ले लिए रकार और मकार, तो फिर कितने रह गए? 50। अब 50 माइला 2 अक्षर मध्य का त्यागिए, बीचों बीच के 2 अक्षर यदि त्यागे तो 150 में 24 तो आदि का और 24 अंत का। भाई 50 में से 2 चले गए, 48 रहे, तो 24 और 24 कह रहे कि 24 इधर रह गए, 24 इधर रह गए। 24 आदि का, 24 अंत का, ताके मध्य 2 अक्षर या सो कुन, उसके बीच में 2 अक्षर है कुन। ममो यायो, म और य यानी ममा याया के कानों लगाया थी सो माया। भाई म और य में मात्रा लगा दी तो माया हो गई, तो माया हो गई सो मध्य कहिए हैं। जा जीव के मध्य माया की वासना है। ये जो क ख ग के 52 अक्षर है, 52 में से रकार और मकार अलग करके फिर बोले कि म और य 48 रहे, 50 रहे, 50 में से 2 शब्द माया। माया का कह रहे हैं तो महापुरुष हमारे जैसे उन शब्दों के बीचों बीच माया है, ऐसे ही जीव के बीच में वासना है, मध्य माया की वासना है। सो वासना करके माया मई अनंत साधन करत भय, त्या साधना करके जीव जन्म मरण में आवे हैं। महापुरुष हमारे ऐसे माया मई अनंत साधना करत भय, माया के अनंत 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 साधना है, अनंत रूप है, अनंत साधना है। और साधना करके जीव जन्म मरण में आवे हैं, साधना से जीव जन्म मरण में आता है, खेद पावे हैं। तीसु माया को निवारण करिए, इसलिए माया का निवारण करना है, इसलिए माया का निवारण करना है। बुद्धि विचार के यो ही बड़ो ज्ञान है। महापुरुष हमारे पाठ का नाम ही था ना, बुद्धि पे विचार करो। बुद्धि विचार करके माया का निवारण करना है, माया को हटाना है। बुद्धि विचार को यो ही बड़ो ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान महापुरुष फरमा रहे हैं कि बुद्धि से विचार करो कि माया का निवारण, इसी को ज्ञान बोला कि माया का निवारण करें। माया का निवारण, सो माया को निवारण राम जी का भजन करके होए। फिर महापुरुष फरमा रहे माया का निवारण, माया धक्का देने से नहीं जाएगी,
अंधकार जो है उसको कितना ही लाठी से मारो कि आज क्या करेंगे, तो आज इसको लाठी से मार मार के भगा देंगे। अंधकार लाठी के मारने से नहीं जाता है, राम के भजन से जाता है। निवारण राम जी का भजन करके, वो ऐसे बुद्धि करके माया को त्याग करे और वो मन एकाग्र लाए के राम जी को भजन करे, मन को एकाग्र करके राम जी का भजन करे, तो ती समान और धर्म नहीं है, तो उसके बराबर और कोई धर्म नहीं है, उसके बराबर और कोई धर्म नहीं है। मन को एकाग्र करके जो राम का भजन करे, तो उसके बराबर और कोई धर्म नहीं है। सर्व धर्म को टीको राम नाम है, सारे धर्म का टीका राम नाम है। सारे धर्मों का टीका राम नाम है, मंगलकारी है। राम नाम मंगलकारी है, सो रसना से उच्चार करे, राम राम ऐसे उच्चार करे तब आनंद होए। महापुरुष हमारे राम का नाम मंगलकारी है, और मंगलकारी है इसलिए रसना से उच्चार करना है। राम राम ऐसो उच्चार करे, राम राम का उच्चारण करेंगे तब आनंद होए, तब आनंद की प्राप्ति होगी। सो राम नाम को ध्यान करिया थकी अंतकरणगत होए। राम नाम का ध्यान करेंगे तो अंतकरण चला जाएगा। अंतकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतकरण है। इसी में जीव पूरी तरह अटका हुआ होता है, तो अंतकरण चले जाएंगे। ये अंतकरणगत होए। जैसे नीर में नीर मिलाए, जैसे पानी में पानी मिला दिया जाए तो फिर वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे पालो गल के जल में मिलियो, जैसे बर्फ गल के जल में मिल जाती है, भेद रहो नहीं। फिर बोले इस बर्फ के पानी को पानी से अलग कर दो, तो अलग नहीं हो सकता, भेद रहा ही नहीं। ऐसे जीव जीवता तज के राम भजन प्रताप ते आप स्वरूप है। ऐसे जीव ने अपनी जीवता को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? राम भजन के प्रताप से। बाकी जीवतापना जाएगा नहीं, बाकी जीव बुद्धि जाएगी नहीं। राम भजन के प्रताप ते आप स्वरूप भय, सर्व आपो राम जी ने अर्पण करियो तब आपा रहित भय। सारा आपा राम जी को, सारा आपा राम जी को अर्पण कर दिया और आपा रहित हो गए। उसको कहा कि बुद्धि पे विचार करके सारा काम बना। सो कहिए हैं आगे और फरमा रहे हैं कि सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया और आपा रहित हो गए। तो कैसे? तेरा में मेरा कहा, मेरा तेरा, तेरा मेरा नाय, तेरा में मेरा कहे सो बूढ़ जाए भवमाय। तेरा में मेरा कहाँ, मेरा तेरा नाय, तेरा में मेरा कहे सो बूढ़ जाए भवमाय। आपने आदि देरु सर्व पसारो, राम जी को जानियो तब मैं मेरो नहीं। सो माया संसार को अहंकार मिटियो, तब तेरा भया सो मेरा नहीं। आप आनंद रूपा भय, द्वितीय संसार भास मिटे, अरु यह तो सर्व राम जी तेरा। पे कदापि कोई लोप उपजे, भोलप उपजे, तब अपनाए रू या पसारा सू को मेरो कहे, तब ये मेरी होए। संसार गति ने प्राप्त होए, सोई भव में बूढ़ो कहिए हैं। तीसो विवेकी ज्ञानी पुरुष हैं, सो विचार करके राम जी की इच्छा में रहे। आप इच्छा करे नहीं, जैसे बालक मायता की इच्छा में रहे, तोलू चिंता शोक बालक को नहीं। ऐसे साधु जन अकर्ता होए, राम इच्छा में भया, तब सदैव सुख बढ़ते हैं, दुख उपजे नहीं। आपने आदि देरु सर्व पसारो, राम जी को जानियो। आदि देरु यानी प्रारंभ से ही आप महापुरुषों ने जितना भी पसारा है वो राम जी का जाना, कि जितना भी पसारा है वो राम जी का है, अपना कुछ भी नहीं है। तब मेरो नहीं, तो मेरा आपा का भाव हट गया, आपा खत्म हो गया। सो माया संसार को अहंकार मिटियो। माया और इस संसार का अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरा, तो अहंकार कैसा? जब अपना है ही नहीं तो अहंकार कैसा रहा? सो तेरा भया सो मेरा नहीं। अब तेरा हो गया तो मेरा रहा ही नहीं, तेरा हो गया तो मेरा रहा ही नहीं। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा हो गया तो मेरा है ही नहीं। तब आप आनंद रूपा भय, अब कुछ रहा ही नहीं तो खाली हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। द्वितीय संसार भास मिटे,
और संसार का भास खत्म हो गया। अरु यह तो सर्व राम जी तेरा, इसलिए क्या बोला कि हे राम जी ये सब कुछ तेरा है, ऐसा महापुरुषों ने। लेकिन जीव बुद्धि है ना, अपने में लोभ उपज जाता है। तो ये पे कदापि कोई लोभ उपजे, भोलप उपजे, तब अपनाए रुइया पसारा को मेरो कहे। अपन भूले इसलिए अपना 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 करते तो अपना नुकसान कर बैठते हैं। मापा ले लिया अपन ने, सिर पे भार चढ़ा लिया। अपन अपनी बुद्धि से काम लेते कि नहीं तो हमारा काम है, तो हमारा काम समझ के अपन अपना अपना करते हैं, तो अपन नुकसान कर बैठते हैं अपना। जीव के भले का नुकसान हो गया। तो अपन मेरा कहते हैं, तब मैं मेरी होए, तब मैं मेरी होती तब बुद्धि खराब हो जाती, बुद्धि चलती नहीं। जीव की बुद्धि चलना बंद हो जाती है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या है। तो महापुरुष हमारे तब में मेरी हुई, संसार गति में प्राप्ति हुई। तो संसार गति को प्राप्ति होगा। सो ही भव में बूढ़ो कही है, उसको डूबना कहाँ है, उसको 84 में डूबना कहाँ है। तीसु विवेकी ज्ञानी पुरुष है, सो विचार करके राम जी की इच्छा में रहे। इसलिए जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो सदैव विचार करते हैं कि सत्य क्या है। सत्य परमात्मा है, सत्य राम जी हैं। तो विचार करके राम जी की इच्छा में रहते हैं, राम जी की रजा में रहते हैं। आप इच्छा करें नहीं, खुद अपनी इच्छा नहीं करते हैं। इच्छा का मतलब ही आपा है, इच्छा का मतलब ही मैं मेरा है, इच्छा का मतलब ही अहंकार है। तो इच्छा को हटा दिया। जैसे बालक मायता की इच्छा में रहे, जैसे बालक माँ की इच्छा में रहता है। माँ उठाती जब उठ जाता है, माँ लेटाती तो लेट जाता है, माँ दूध पिलाती पिलाता है, माँ सुलाती सुलाता है, माँ ध्यान रखती गिर नहीं जाए, सारा काम माँ करती, माँ नहलाती तब नहा लेता। तो एक दो महीने का बच्चा कहता नहीं कि मैं नहाऊं। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि सदैव मायता की इच्छा में रहे। तोलू चिंता शोक बालक को नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का शोक बालक को नहीं है। ऐसे साधु जन अकर्ता हुए, ऐसे जो साधु जन है वो अकर्ता होते हैं। राम इच्छा में भया, राम इच्छा में रहते हैं। ऐसे जो साधु जन है वो अकर्ता भाव में रहते हैं, पूर्ण राम जी पे समर्पित होते हैं, राम जी की इच्छा में रहते हैं। तब सदैव सुख बढ़ते हैं, तब हमेशा सुख बरतता है, दुख उपजे नहीं, दुख कभी उपजता नहीं है, सुख ही सुख होता है। क्यों? क्योंकि जैसा राम जी करते हैं वैसा वो रहते हैं, जैसा। और राम जी कभी किसी को दुखी रखेंगे ही क्यों? राम जी को ऐसा लोही निकालना है, राम जी कभी किसी को दुखी रखेंगे क्यों? कभी किसी चीज की कमी होने क्यों देंगे? राम जी पर रहते हो राम जी की, मतलब अपनी इच्छा नहीं जनाते हैं, अकर्ता भाव नहीं रखते हैं, अकर्ता भाव रखते हैं। तब राम जी अब राम अब महाराज रामचरण जी सर्व ग्रंथ को सिद्धांत कहियो सो कहिए हैं। अब महाराज रामचरण जी सर्व ग्रंथ को सिद्धांत कयो सो कहिए हैं। गुज ज्ञान पुज परम पद रसिक होए रस ले, रामचरण चऊ जड़न के मतधुर अक्षर जी है। गुज ज्ञान पुज परम पद रसिक होए रस ले, रामचरण चऊ जड़न के मतधुर अक्षर जी है। महाराज रामचरण जी कहे छे सुधुर अक्षर, ई दोहा की 4 ही जड़ा का। सो मेरे मत सिद्धांत है, अरु यो ही वेद पुराण शास्त्र सर्व मत मतांतर को सिद्धांत कहिए हैं। सर्व को सार है, पूज्य है, परम पद सो यही है। सो धूर अक्षर कहिए हैं। धूर कहता 4 ही जड़ा के प्रथम अक्षर कहिए। प्रथम तो गुकार, द्वितीय रकार, और सो गुकार रकार समीप किया थी गुरु ऐसो भयो। तृतीय को रकार और काना संयुक्त, चौथी को मकार, दो समीप किया थी राम ऐसो भयो। गुरु और राम केवल यू ही सिद्धांत है। महापुरुषों ने पहले ये लाइन बताई अपने को, ये दोहा में बताया। गुज ज्ञान पुज परम पद रसिक होई रस ले। गुज में गु पहले आया, फिर रसिक में र पहले आया तो गुरु, फिर रामचरण कहूँ जड़न के रा आया,
मत दूर अक्षर जे, फिर माँ आया, गुरु और राम। ये जो दोहा बताया, इधर तो गुरु आया, इधर राम आया। तो श्री महाराज फरमा रहे हैं कि धूर अक्षरी दोहा की चार ही जड़ा का। दोहे के चार चार भाग हुए ना, दो एक पहले, फिर कॉमा, फिर दूसरा, फिर कॉमा, फिर तीसरा। चार लाइनें इसमें, एक दोहे में चार हुई। तो महापुरुष हमारे चार ही अक्षर हैं, चार ही जड़ों के जो पहले पहले अक्षर हैं, वही मेरे मत हैं, वही मेरे सिद्धांत हैं, वही मेरे मत हैं, वही मेरे सिद्धांत हैं। वेद पुराण शास्त्र सर्व मत मतांतर को भी सिद्धांत यो ही है, यो ही है। सर्व को सार है, सबका सार है, पूज्य है, परम पूज्य है, परम पद है, सो यही है। सो धूर अक्षर कहिए, ये धूर अक्षर है। धूर कहता चार ही झड़ा के प्रथम अक्षर कहिए हैं। चार ही झड़ा के जो प्रथम अक्षर है, प्रथम तो गुकार और द्वितीय रकार। गुज्ज का गु, रसी का र, यानी गुरु हो गया। गुकार रकार समीप किया थी, गुरु ऐसो भयो। ग और र को समीप किया तो वो गुरु हो गया। तृतीय को रकार काना संयुक्त और चौथी को मकार। फिर र, फिर महापुरुष शर्मा ने तीसरे में तो था र और चौथे में था म। तो र और म इन दोनों को समीप किया तो राम बन गया। मतलब महापुरुषों ने कहा मेरे जितने भी मत मतांतर है, मेरे जितने और वेद पुराण शास्त्र इन सब के भी मत मतांतर है, कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि गुरु और राम, गुरु और राम एक ही नहीं है, इन पे चलना, यही मैंने गुरु और राम, बस सारे सिद्धांतों का सिद्धांत है मेरे गुरु और राम, यही है। और सारे वेद पुराण शास्त्रों ने भी यही बताया कि ये दो ही चीज है, इन्हीं के आधार पे होगा। दो ही समीप किया थी राम ऐसो भयो। गुरु और राम केवल सिद्धांत है, यही सिद्धांत है बस। अभी तो महापुरुष ये फरमा रहे, अब इसके आगे फरमाएंगे क्या है। सो राम नाम की तो नौका, राम नाम की तो नौका बनाई, गुरु केवट भय। त्याके यो संबंध बढ़ियो, तो महागुज ज्ञान थो सो प्रगट भयो। तब परम पद को प्रकाश तदी पायो, सो गुण पायो। तो महापुरुष हमारे राम नाम की तो नौका बनाई, पर राम नाम होगा किसके आधार पे? गुरु के बिना नहीं हो सकता। जो राम नौका किससे, नौका कभी अपने आप नहीं चल सकती है, केवट चला सकता है। और यात्री भी नहीं चला सकता है, यात्री चलाएगा तो इसको डुबो देगा, केवट चला सकता है। नहीं तो यात्री, हर कोई यात्री अपने आप, यात्री कौन है? अपन है। अपने को यात्रा करनी है तो अपने को गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और राम नाम की नौका में गुरु बिठाएंगे और वो पार कराएंगे। तो राम नाम की नौका, राम नाम की तो नौका है और गुरु केवट है। त्यो त्याको यो संबंध बनियो, इसका ये संबंध बना, तो महागुज ज्ञान थो सो प्रगट भयो। ये महागुज ज्ञान था, वो प्रगट हो गया। अब अरु परम पद को प्रकाश तभी पायो, सो गुण पायो। इस परम पद का प्रकाश तभी मिला, जो किसको मिला? या के रसिक कहिए दास। इस परम पद का प्रकाश किसने पाया? तो रसिक कहिए दास। सो दास गुरा के माथे धार, अरु राम राम उच्चार करे। दास गुरा ने माथे धार, गुरु को माथे पे रखेंगे, यानी कि गुरु की माथे पे कैसे रखेंगे कि किसी शरीर को माथे पे नहीं बिठाना है, गुरु के ज्ञान को, यानी उसकी मर्यादा में रहना है। माथे पे कोई चीज रहती तो उसकी मर्यादा में, तो गुरु के ज्ञान की मर्यादा में रह के राम राम उच्चारण करेंगे तब जाके काम होगा। अपना काम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अपन मर्यादा में नहीं, अपन मर्यादा में नहीं है। तभी अमृत रस पीवे, तब जाके अमृत रस पीवेंगे। रस पिया थी रसिक, अरु रस दोई नहीं एक ही छे। रस पिए तो रसिक और रस, जैसे रस किसी ने पान किया फिर रसिक और रस अलग अलग नहीं, फिर एक ही हो जाएगा। जैसे कोई राम नाम का पान करेगा तो राम नाम का पान करने वाला, नाम लेने वाला नामी कहलाता है, नाम लेने वाला ही तो नामी कहलाता है कि वो नामी है। ऐसे रसी को रस दो ही नहीं एक ही छे, और विषय रस मिटे, विषय के रस खत्म होंगे। सोई भव सागर ते पार भये, तो भव सागर से पार हो गए। यो निज अर्थ है,
अरु या ग्रंथ के दृष्टांत विचार करके नेचे करी, तब आनंद रूप है। सो या ग्रंथ में रामचरण जी महाराज कही है। महापुरुष फरमा रहे कि पूरे ग्रंथ का सार है कि गुरु की मर्यादा में रह के राम नाम लेना। ये पूरे ग्रंथ का सार आ गया। पूरे ग्रंथ का कि मेरे जितने भी मत मतांतर सिद्धांत की गुरु केवट है और राम नाम नौका है, उसकी शरण में बैठना, ये वाला बताया। उसकी शरण में ये करना, तो महापुरुष हमारे उसकी शरण में रह के और राम नाम लेना, यही सारे मत मतांतर का सिद्धांत हैं। सारे सिद्धांतों का सिद्धांत है। अब टीकाकार में अब गुरु प्रताप कहिए हैं, गुरु का प्रताप फरमा रहे हैं। तो सो यो ज्ञान गुरु कृपा थी पावे, सूरज प्रकाश से पंथ पावे। जैसे गुरु प्रताप थी ज्ञान पावे, अरु गुरु है सो राम जी को स्वरूप है, अरु गुरु है सो धर्म को पुंज है। सर्व धर्म गुरा का चरणार विंदा में है, चरण परस्या थी सर्व तीरथ को, सर्व व्रत को, सर्व कल्याण को, स्वरूप चरण परस्या थी पावे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान है वो गुरु कृपा से पाया जाता है। जो ज्ञान है वो गुरु कृपा से, जैसे सूरज का प्रकाश आता है तो रास्ता मिलता है, अंधकार में रास्ता दिखाई नहीं देता है, प्रकाश आने से रास्ता दिखाई देता है, ऐसे गुरु प्रताप से ज्ञान मिलता है। और गुरु है सो राम जी को स्वरूप है। अब आगे फरमा रहे कि गुरु ही राम जी का रूप है, गुरु ही राम स्वरूप है, और गुरु है सो धर्म को पुंज है। पुंज किसको बोलते हैं कि पूरी प्रकाश की रोशनी एक में हो जाती है, पुंज कहलाती है। वो पुंज कहलाती है, वहां से फिर सारी रोशनी निकलती है, जिसको पुंज कहते हैं, जिसमें सब कुछ समाया रहता है, फिर वहां से सारी रोशनी निकले, पुंज है। सो सर्व धर्म गुरा का चरणार विंदा में है। सारे जो धर्म है वो गुरु के चरणार विंद में है। चरण परस्या थी सर्व तीर्थ को, सर्व व्रत को, सर्व कल्याण को। गुरु की शरण में सारे तीर्थ आ गए, सारे व्रत आ गए, सब कल्याण स्वरूप चरण परस्या थी पावे। उनके चरण परसने से सब हो गया। राम नाम की दृढ़ता गुरु प्रताप से पावे, राम नाम की दृढ़ता गुरु प्रताप से मिलेगी। सो ऐसा गुरा की महिमा वेद पुराण शास्त्र गावे हैं। ऐसे गुरु की महिमा वेद पुराण शास्त्र सब गाते हैं। दोहा दृष्टांत जसागर ग्रंथ की महिमा कहिए का, सहज छोड़ दृष्टांत कर भरियो संबंध अथा। दृष्टांत जसागर ग्रंथ की महिमा कहिए। अब दृष्टांत सागर की महिमा फरमा, अभी पूरे ग्रंथ की महिमा का सार अपने को बताया। अब महापुरुष दृष्टांत सागर की महिमा, सहज छोड़ दृष्टांत कर भरियो संबंध अथा। रामचरण जी भाकियो दृष्टांत ज सागर नाम, या सागर की लहर ले जाके उर आराम। उर उपजे आराम अति जो चित धारे ये, रामचरण दृष्टांत यह सहजे छोड़ करे है, सहजे छोड़ करे है। श्री महाराज ने दृष्टांत सागर फरमाया। और जैसे सागर की एक लहर, पूरा सागर कौन ले सकता है, किसकी ताकत है। अब सागर की एक लहर में जाने से स्नान हो जाता, पूरे सागर में से कैसे होगा। उसकी लहर आई और पूरा स्नान करा देती है, हर चीज को बुझा देती है, तपत को बुझा देती है। ऐसे इस सागर की लहर भी ले ली तो हृदय में आराम आ जाएगा, हृदय में आराम आएगा। और उपजे आराम अति जो चित धारे ये, हृदय में आराम आ जाएगा जो भी इसको चित्त में धारण करेगा। रामचरण दृष्टांत यह सहजे छोड़ करे, ये दृष्टांत है सहजे छोड़ करे, सहज में छोड़ करने, सहज में अनुभव कराने वाला। दृष्टांत ज सागर ग्रंथ यह जामे बहु दृष्टांत, बुद्धि अनुसारे राम जन टीका विधि बाकंत। इस दृष्टांत सागर में तो तरह तरह के दृष्टांत हैं। अब राम जन जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उसको टीका विधि के अनुसार उसको भाका यानी फरमाया। राम जन जी महाराज ने
फरमाने की मैंने अपनी इसकी बुद्धि के अनुसार जैसा भी था उसको फरमाया। यह ग्रंथ सागर सुधा भरिया गैर गंभीर, पीवे सो जीवे सही राम नाम सुखसीर। यह ग्रंथ सागर सुधा, ये ग्रंथ है, ये सागर रूपी अमृत, अमृत सागर से भरा हुआ, भरिया गहर गंभीर, गहर है, गंभीर है। पीवे सो जीवे सही, जो पिएगा वही जिएगा, राम नाम सुखसीर। राम चरण धन शब्द जल, ग्रंथ जु सागर जान, छोड़ सुधा मुक्ताज मद नंग माही बहुमान। राम चरण घन शब्द जल, महापुरुष फरमा रहे कि घन शब्द जल ग्रंथ सुसागर जान। इसमें जो शब्द हैं वो इसके जल हैं, यानी इतनी बूंदे हैं, और ग्रंथ तो सागर है, अब उन बूंदों का कोई वार पार ही नहीं है। छोड़ सुधा मुक्ताज मन, इसमें अमृत और रूपी मोती भरे में, नगमा ही बहुमान, समुद्र के मोती, समुद्र में जो हीरे मोती जवाहरात है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये ऐसा इसमें ज्ञान छुपा हुआ है, ऐसे इसमें शब्द हैं। ज्ञान भक्ति बैराग धन ओरहु रत्न अपार, नाम अमोलक शील सत भरे जो सागर सार। ज्ञान भक्ति भक्ति बैराग धन, ज्ञान भक्ति बैराग रूपी धन और अनेक रतन, नाम अमोलक शील सत, और नाम रूपी अमोलक शील सत भरे जो सागर सार, इसमें सब भरा हुआ है। या ही टीका हेत जूत भले भाव विस्तार, करी वचन का राम जन राम ही राम उच्चार। ये टीका महापुरुषों ने फरमाया भले भाव विस्तार, वो विस्तार के साथ में करी वचन का राम जन राम ही राम उच्चार, राम ही राम का नाम लेते हुए गुरु की मर्यादा में रहते हुए, ये सब रामजन जी महाराज ने इसको यहाँ फरमाया। गुरु के पद रज धार शीख कर उर्मा ही उल्लास, टीका कृत्या ग्रंथ के शुभ मंगल प्रकाश। गुरु के पद रज धार शीख, गुरु की पद रज को सिर पे लगा के, गुरु की पद रज को सिर पे धारण करके, और कर कर उर्मा ही उल्लास, हृदय में उल्लास लाके इस टीका ग्रंथ, इस ग्रंथ का टीका किया, शुभ मंगल प्रकाश, सबका शुभ करने के लिए, मंगल करने के लिए। राम जन का शीश पर रामचरण गुरुदेव, जिनकी कृपा उपजियो उर्मा ही ये भेव। राम जन का शीश पर रामचरण गुरुदेव, महापुरुष रामजन जी महाराज कह रहे कि मेरे सिर पे मेरे गुरुदेव हैं रामचरण जी महाराज। रामचरण जी महाराज, उनकी कृपा से मेरे हृदय में ये भेद उपजा, ये टीका भाव उपजा, ये अर्थ उपजा। रामचरण महाराज के वचन अमोलक नंग, अपनी बुद्धि परमाणते यह टीका प्रसंग। रामचरण जी महाराज के जो वचन हैं वो तो अमोलक हैं, मैंने अपनी बुद्धि परमाण से ये टीका प्रसंग फरमाया। अर्थ कमी नाही कछु, कमती मेरी बुद्धि, संत बड़े बरियाम मत करे अशुद्ध अशुद्ध, अर्थ कमी नाही कछु। श्री महाराज गुरु के इसमें तो किसी प्रकार की कोई कमी रही नहीं, जो उन्होंने फरमाया उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो कमती मेरी बुद्धि के कारण होगी। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी है तो वो मेरी बुद्धि से है। संत बड़े बरियाम मत, संत तो बड़े हैं, बरियाम ऊंचे मत वाले हैं, करे अशुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध को भी वो फिर शुद्ध मान लेंगे। कैसे मानेंगे? कैसे? पुत्र वचन की मात लख निका जाने सेन, बोले घड़बद तात मुख तो ही विचारे एन। कोई छोटा बच्चा होता है, तुतलाती हुई जुबान से कुछ तो भी माँ को कह देता है, पिता को कह देता है, तो वो उसका सही अर्थ ले लेते हैं। वो अशुद्ध बोलता है, वो कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी कर लेता है, पर माता पिता उसको प्रेम भाव में सही अर्थ निकाल लेते। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा चाह रहा है, इसका बोल रहा है वो, लेकिन इसका कहने का ये चाह रहा है। ऐसे मैंने इसमें कुछ भी कहा हो तो मेरे गुरु रूपी पिता रूपी गुरु मेरे को इस तरह से माफ करेंगे कि वो पुत्र की किसी भी गलती को देखेंगे नहीं, उसमें क्षमा करेंगे। शाहपुरा मद ये सिद्धि सतसंगत शुभ धाम, टीका कृत भय राम जन
गुरु कृपा मुख राम शाहपुरा मद ये सिद्धि। ये शाहपुरा धाम में टीका कृत भय राम जन। गुरु कृपा मुख राम, शाहपुरा के सत्संग में ये जो टीका कृत, ये जो ग्रंथ दृष्टांत सागर पूर्ण हुआ गुरु कृपा से। और गुरु कृपा और मुख राम, राम भजन और गुरु कृपा से ये बात बनी। गुरु कृपा मुख राम रट सब संतन का है। दोनों चीज साथ चाहिए, दोनों चीजें साथ चाहिए, भजन भी चाहिए और गुरु कृपा भी चाहिए। भजन हो गया और गुरु कृपा नहीं है तो अपने को कुछ पता नहीं चलने वाला। भजन हो गया, कितना ही भजन कर लो, और गुरु कृपा नहीं तो भी अपन वाणी जी के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, समझ ही नहीं सकते। गुरु कृपा है और भजन नहीं है तो चीज टिकेगी नहीं, वो चीज टिकेगी नहीं। तो दोनों बराबर का बैलेंस चाहिए। गुरु कृपा मुख राम, और जिसमें फिर सबसे भारी है गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु कृपा मुख राम रट सब संतन का हेत। राम जना के राम जन वे रयो चरणों रेत। गुरु कृपा, गुरु कृपा मुख राम रट सब संतन का हेत। गुरु कृपा और राम रट के और सारे संतन के हेत, यानी सारे संतों के प्रेम से राम जना के राम जन वे रयो चरणों रेत। मैं महापुरुष शर्माने की जितने भी राम जन है, मैं उनके चरणों की धूल हूँ, मैं उनके चरणों की रज हूँ। सोठा 18 से गुणताल ये संवत संख्या कही। 18 से गुणताल, 1839 गुणताल, 39 है। 18 से गुणताल ये संवत संख्या कही। मक्सर सुधी विशाल टीका पूर्ण राम जन। 1839 संवत में मक्सर सुधी में ये टीका पूर्ण हुई। महापुरुष इसी तरह दृष्टांत सागर